झारखंड का पलामू जिला, यहीं पर है लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का लोटवा गांव। गांव छोटा है पर कहानी बहुत बड़ी है। कहानी ऐसी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और साथ ही ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर गरीबी इंसान से क्या क्या करवा सकती है। यहाँ की पिंकी देवी ने अपना 7 दिन का बच्चा बेच दिया। कीमत लगी 50,000 रुपए। 7 दिन का मासूम जिसे माँ की गोद में होना चाहिए था, वो दलाल के हाथों निकल गया और पहुंचा एक निसंतान दंपत्ति के घर पर। अब सुनने में यह खबर बहुत क्रूर लगेगी, आप सभी को लगेगा कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन जब आप पिंकी देवी और उसके परिवार की हालत दिखेंगे तो समझ आएगा कि हालात कैसे इंसान को टूटने पर मजबूर कर देते हैं। पिंकी का परिवार पहले एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। उसी झोपड़ी में 5 बच्चे, पति और खुद पिंकी का जीवन गुजरता था। लेकिन इस बार बारिश इतनी तेज हुई कि झोपड़ी ढह गई। अब परिवार गांव के देवी मंडप के शेड में रह रहा है, जहां लोग पूजा करने आते हैं। वही एक गरीब परिवार ने उसे घर बना लिया है। पिंकी के पति रामचंद्र राम मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। सुबह निकलते हैं और शाम तक जो भी मिलता है लेकर लौटते हैं। लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए वो मजदूरी बहुत कम पड़ जाता है। बच्चों के पास ढंग के कपड़े नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है और इलाज तो दूर की बात है। पिंकी के शरीर में भी बीमारी ने डेरा डाल रखा है। उनके स्तन में गांठ है और इलाज कराना जरूरी, लेकिन इलाज कहां से कराएं, पैसा ही नहीं है। यहां तक कि खाने तक के लिए परिवार दूसरों पर निर्भर रहता है। ऐसे में जब किसी दलाल ने 50,000 रुपए का ऑफर रखा तो पिंकी का दिल डगमगा गया। दलाल ने कहा कि बच्चा उस परिवार को मिल जाएगा जिसका कोई संतान नहीं है और उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। पिंकी के सामने दो ही रास्ते थे, एक तरफ बीमारी, भूख और गरीबी, तो दूसरी तरफ अपने बच्चे को गोद से दूर करना। मजबूरी ने उसे दूसरा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने 7 दिन के मासूम को बेच दिया। रामचंद्र को इस सौदे की खबर तक नहीं थी। वो रोज की तरह काम पर गए थे। जब लौट कर आए तो बाकी बच्चों ने बताया कि मां ने छोटे भाई को बेच दिया। रामचंद्र को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई। एक पिता के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं था। लोटवा गांव और उसके आसपास के हालात भी ऐसी कहानियों को जन्म देने वाले हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। झोपड़ियां बारिश में गिर जाती हैं, खेतों में काम मिल जाए तो दिन कट जाता है, नहीं तो भूखा सोना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई का सवाल ही नहीं उठता। पिंकी और रामचंद्र के पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ना राशन कार्ड, ना आधार, ना जॉब कार्ड, मतलब कोई भी योजना, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो अन्य योजना हो, उन तक नहीं पहुंच पा रहा। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सरकार कहती है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन लोटवा गांव की ये हकीकत बता रही है कि कितने लोग दस्तावेज के अभाव में छूट जाते हैं। पिंकी का कहना है कि मजबूरी थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बच्चों को खाना खिलाना था। इसीलिए यही वजह थी कि उसने दलाल की बात मान ली। लेकिन जैसे ही मामला बाहर आया, गांव में हलचल मच गई। किसी ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दे दी, प्रशासन भी हरकत में आ गया। बीडीओ सुकेशनी करकट्टा गांव पहुंची। उन्होंने तुरंत परिवार को 20 किलो चावल दिलवाया। कहा कि आधार कार्ड बनवाया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम भी पहुंच जाती है। उन्होंने साफ कहा कि बच्चे की खोज की जाएगी और उसे माता पिता को वापस दिलाया जाएगा। साथ ही दलालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी चल रही है। खबर मीडिया में आई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी बात पहुंच जाती है। उन्होंने पलामू के उपायुक्त को आदेश दिया कि तुरंत परिवार की मदद की जाए और बच्चा माँ बाप को लौटाया जाए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार का सिस्टम इतना कमजोर है कि 50,000 रुपए के खातिर कोई मां अपने बच्चे को बेच दे? क्या सिर्फ दस्तावेज ना होने से कोई परिवार योजनाओं से बाहर हो सकता है? पिंकी देवी और उसका परिवार तो अब सुर्खियों में आ ही गया है, लेकिन पलामू जैसे जिलों में ऐसे ना जाने कितने परिवार होंगे जिनकी हालात और भी बदतर होगी। बच्चा बेचना गलत है, यह बात कोई भी मानेगा, लेकिन जब पेट की भूख और बीमारी की तकलीफ इतनी बड़ी हो जाए कि इंसान को रास्ता ही ना दिखे, तो ऐसे कदम उठाना मजबूरी बन जाती है। पिंकी का यह कदम गलत है, लेकिन इससे सिर्फ अपराध कहकर छोड़ देना भी सही नहीं है। यह उस गरीबी की कहानी है जो दशकों से पलामू जैसे जिलों में बसी हुई है। प्रशासन कह रहा है कि परिवार को योजनाओं से जोड़ा जाएगा, बच्चा वापस दिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग जानते हैं कि ऐसे वादे अक्सर कागजों पर ही रह जाते हैं। जब तक कैमरा चालू रहता है तब तक मदद होती है, उसके बाद गरीब फिर वही लौट आता है जहां से उसने शुरुआत की थी। लोटवा गांव की यह घटना सरकार के लिए एक आईना है।
आईना ये दिखाता है कि गरीब को सिर्फ भाषणों और योजनाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर राहत चाहिए। एक राशन कार्ड बनवा देने से या 20 किलो चावल देने से समस्या खत्म नहीं होगी। यहाँ तो बच्चों की पढ़ाई से लेकर इलाज तक हर चीज अधूरी, और जब तक ये अधूरी रहेगी तब तक पिंकी जैसी औरतें मजबूरी में ऐसे फैसले लेती रहेंगी। ये कहानी सिर्फ 50,000 रुपए में बिके एक नवजात की नहीं है। ये कहानी है उन हजारों परिवारों की जो गरीबी के बोझ के तले दब जाते हैं, जो हर रोज किसी न किसी मजबूरी में जूझते हैं, और जब समाज उन्हें दोषी कहता है तो वो लोग बस चुपचाप सहते हैं। पलामू का ये मामला याद दिलाता है कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती है, वो रिश्तों को तोड़ देती है, ममता छीन लेती है और इंसान से वो काम करवा देती है जो सामान्य हालत में कोई सोच भी नहीं सकता। पिंकी देवी का नाम अब सुर्खियों में है, लेकिन असल कहानी तो अब उस सिस्टम की है जिसने पिंकी को इतना अकेला और मजबूर छोड़ दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।